जॉब वाली देवरानी की रसोई 0, हाउसवाइफ जेठानी की रसोई नंबर 1। चलो सभी का टिफिन तो मैंने बांध दिया है, अब माँ बाबा की भी चाय बना देती हूँ। भाभी मेरा टिफिन बन गया है क्या? अगर हाँ तो मुझे दे दो। हाँ बन गया है, ये लो अवनी, आज मैंने तुम्हारे मनपसंद राजमा चावल बना कर रखे हैं। अरे वाह भाभी, आप तो बेस्ट भाभी हो, हाँ आपके जैसा यहाँ कोई नहीं है सच्ची। ऐसा क्या? तो हूँ ना मैं तुम्हारी नंबर 1 भाभी, एकदम। लाओ भाभी अब मुझे टिफिन दे दो, देरी हो रही है। हाँ ले जाओ। हेमा ने अवनी को टिफिन दिया, जिसके बाद उसने बाकी के लोगों जैसे अपने पति, बेटे और देवर को भी उनका टिफिन दे दिया। और आखिर में वो अपने सास ससुर का नाश्ता बनाने लगी कि तभी उसकी सास शांति रसोई में आई। हाँ बहू क्या कर रही है? अरे माँ जी आप, बस आपका ही नाश्ता बना रही थी, लो बन गई चाय। हे भगवान, वाह वाह वाह, नजर ना लगे कैसे चांदी जैसी चमक रही है मेरी रसोई तो। बहू सुबह सुबह तूने रसोई में इतना कुछ बनाया है, अभी भी तू खाली नहीं है, फिर भी रसोई कितनी साफ सुथरी लग रही है, क्या बात है? माँ जी अब बस मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी माँ ने मायके से ही मुझे ऐसी आदत लगाई है कि अगर सिंक में एक भी बर्तन होगा ना तो मैं उसको धोकर ही हटूंगी, तो बस इसी तरीके से मेरी रसोई कभी भी गंदी नहीं होती है। मेरी बहू की तो नंबर 1 रसोई है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। माँ जी आपकी बहू भी नंबर 1 ही है, क्यों है ना? अच्छा चलो माँ जी, अब आपकी चाय बन गई है तो आप और पापा जी दोनों नाश्ता कर लो, तब तक मैं सफाई कर देती हूँ और फिर आपकी टांगों की मालिश कर दूंगी। हेमा की बात को सुनकर शांति बस मुस्कुरा दी। उसने हेमा से नाश्ता लिया और हिमेश और शांति नाश्ता करने को बैठ गई और इस बीच हेमा घर की साफ सफाई करने लगी। हेमा शांति की बहू थी जो कि बहुत ही ज्यादा घरेलू और घर के कामों को अच्छे से करना जानती थी। हेमा का एक बेटा भी था जिसका नाम रवि था। हेमा अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी से वक्त बिता रही थी। वो रसोई को संभालने में माहिर थी और हेमा को घर वालों ने नंबर 1 रसोई वाली बहू बुलाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही बाकी दिनों की तरह आज भी हेमा ने अपने सभी कामों को बखूबी किया और काम निपटाने के बाद हेमा अपनी सास की टांगों की मालिश करने को बैठ गई। माँ जी वैसे देखा जाए तो अब आपको देवर जी की भी शादी कर देनी चाहिए, इससे ज्यादा उम्र बढ़ी तो लोग कहेंगे कि बुढ़े की शादी है, और रूप भी तो ज्यादा जवानी में ही चढ़ता है, तो आप उनके लिए भी लड़की देखना शुरू कर दो। बहू बोल तो तू ठीक रही है, ठीक है चल मैं पंडित जी से बात कर लूंगी और उनकी सुझाई हुई लड़कियों में से हम संजय को लड़की पसंद करवा देंगे। एकदम ठीक, लेकिन माँ जी ध्यान रखना, बहू मेरी तरह रसोई संभालने में नंबर 1 होनी चाहिए, जो मेरी रसोई की जिम्मेदारी कुछ कम हो जाए। हाँ बहू तो मैं नंबर 1 ही लेकर आऊंगी, एकदम तेरी तरह। दोनों सास बहू ऐसे ही आपस में जुगाड़ भिड़ाने लगी तो वहीं दूसरी तरफ संजय का ऑफिस में कुछ और ही चल रहा था। आओ दिशा, साथ लंच मिलकर करते हैं। आज मेरी भाभी ने मुझे राजमा चावल दिए हैं। ठीक है, राजमा चावल तो मेरे भी मन पसंद है, लेकिन मुझे इतना वक्त कहाँ जो मैं ये सब लेकर आऊँ। माँ को मैं तंग नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए पैकेट वाला खाना ही ले आती हूँ। अरे तो तुम मेरा खाना खा लो, मना किसने किया है बाबा? आओ। अरे अभी तो तुम खा लो, लेकिन फिर कल को जब हमारी शादी हो जाएगी तब तो तुम ही मुझे खाना बना कर दिया करोगी ना। हाँ हाँ कितने बड़े आए, शादी के बाद भी मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। ये जॉब मेरा सपना है, मेरा काम है, मेरी जान है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो संजय तो तुम कभी मुझसे इस जॉब को छोड़ने को नहीं कहोगे। हाँ हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम शादी के बाद भी आराम से जॉब करना, मैं रोजाना रेडीमेड खाना खाने की भी तैयार हूँ। संजय की बात को सुनकर दिशा बस मुस्कुरा दी। संजय अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की दिशा को पसंद करता था। एक तरफ संजय की माँ और भाभी पंडित से उसकी शादी के लिए लड़की देखने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजय को दिशा पसंद थी। ऐसे लगभग 2-4 दिन गुजर गए और आज छुट्टी के दिन शांति ने सभी के सामने संजय की शादी का जिक्र छेड़ा। हिमेश जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना अब हम संजय की भी शादी कर दें। अगर इसकी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपने दोनों बेटों से बेफिक्र हो जाऊंगी और हमारी प्यारी बहू हेमा को भी जरा सा सहारा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई लड़की है तुम्हारी नजर में संजय के लिए तो बताओ और संजय को भी दिखाओ। हाँ जी, है ना, 1 नहीं 2 नहीं 5 है। पंडित जी से मैंने 4 दिन पहले बात की थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी 5 लड़कियां मेरे संजय के लिए सुझाई हैं। देख संजय। माँ वो क्या हुआ देवर जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? अरे वाह, चाचू की शादी होगी, मैं तो डांस करूंगा और नई चाची के साथ बहुत सारे खेल भी खेलूंगा। रवि बेटा, बड़ों की बात में नहीं बोला करते हैं, पता नहीं है? चलो चुप हो जाओ। संजय, इन तस्वीरों को देख और जो लड़की अच्छी लगे उसे बताना, या अगर कोई तुझे पसंद है तो वो बता दे। वो भैया
वो के आगे भी कुछ है? बेटा अगर कोई पसंद है तो बेझिझक बता, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है माँ, अगर आप सभी लोग पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। वो दरअसल मुझे अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की पसंद है। उसका नाम दिशा है। तो क्या आप मेरी शादी मेरी पसंद दिशा से करवा देंगे? वही तो हम कितनी देर से पूछ रहे हैं। तुझे जो पसंद है तो हमें बेझिझक बोल। अच्छा, कौन है ये दिशा? नाम तो काफी अच्छा। उसकी कोई तस्वीर है तेरे पास? हाँ है ना माँ, दिशा की मेरे फोन में बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये आप देखो। अच्छा, तो मतलब काफी वक्त से भाभी पसंद की हुई है अपने भैया ने। संजय और अवनी ऐसे ही एक दूसरे से मजाक करने लगे। संजय ने शांति को भी दिशा की तस्वीर दिखाई तो वो उसको काफी पसंद आई। सभी अब ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी मैं भला क्यों झूठ कहूँ, लड़की जो संजय को पसंद आई है सच में बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी तू बता दे हेमा। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी। दिशा जॉब करने वाली है और अगर वो देवर जी से शादी करेगी तो क्या वो अपनी जॉब को छोड़ देगी? भाभी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। दिशा ने भी यही बोला था मुझसे। मैं बताता हूँ, जब मैंने दिशा से बात की इस बारे में तो वो मुझसे बोली कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी, वो जॉब उसका सपना है और वो अपना सपना नहीं छोड़ेगी। और उसने मुझसे बोला कि अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उसके काम के और सपने के बीच में आऊँ। अच्छा देवर जी, तो दिशा की शर्त साफ है कि वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब आप ये बताइए कि आपका क्या फैसला है इस बारे में? भाभी अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी नहीं चाहता कि दिशा अपनी जॉब को छोड़े। जिसमें उसे खुशी मिलती है उसमें मेरी खुशी है। क्या बात है, अभी से एक दूसरे के लिए इतनी समझ है। ऐसे ही बनती हैं अच्छी जोड़ियाँ। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अगर दिशा जॉब करेगी तो मेरा काम तो वहीं के वहीं ही रहेगा ना। सोचो, वो सुबह को काम पर चली जाएगी और घर में मैं रहूंगी, मुझे ही सारे काम सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि ऐसी लड़की घर में लाने से कोई फायदा है? तो भाभी आप एक बात बताओ, इस घर की छोटी बहू आपकी मर्जी और आपकी पसंद के हिसाब से आएगी या मेरे? शादी आपकी हो रही है या मेरी? ये क्या बात हुई देवर जी? अभी आपकी पत्नी आई नहीं और भाभी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया आपने देवर जी। भूल गए वो सब कुछ जो मैंने आपके लिए किया है? बोलिए। अरे अरे चलो लड़ना बंद करो। इतना अच्छा माहौल हो रहा था घर का और अब तुमने देखो लड़कर सभी का मूड खराब कर दिया। हाँ, बात को खत्म करो। वैसे देखा जाए तो हेमा की बात भी गलत नहीं है। आज तक उसी ने इस घर को संभाला। अगर वो अपने सपोर्ट के हिसाब से बहू चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो आप मेरा फैसला सुनो। मैं दिशा के सिवा किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब आपकी मर्जी है। हे भगवान, ये तुम लोगों ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। मुझे तेरी बात भी समझ में आ रही है और तेरी भी बहू। हेमा बहू, जब दूसरी बहू घर में आ जाएगी तो वो तेरा काम में हाथ तो बटा ही देगी, इसलिए तू टेंशन मत ले। शादी तो मुझे संजय की पसंद की लड़की से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विराट की शादी भी तो इसी की पसंद से हुई थी। तू बात को समझ ले हेमा, गुस्सा थूक दे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हेमा की बात को सुनकर सभी खुश हो गए, लेकिन खुद हेमा खुश नहीं थी। सभी ने खुशी खुशी बात को आगे बढ़ाया और दिशा के घर शांति ने संजय की शादी की बात कर ली। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और वो दिन भी आ गया जब दिशा नई नवेली बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। आज दिशा की पहली रसोई की रस्म होनी थी। राधे राधे सभी को। चाची आ गई, चाची आ गई। रवि बेटा यहाँ आओ, चाची को ऐसे परेशान नहीं करो। चलो, स्वागत है दिशा हमारे घर में तुम्हारा। जी भाभी। और भाभी तैयार तो हो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए? अब क्या बोलूं मैं, काफी घबराहट हो रही है। पता नहीं आप लोग क्या बनाने को बोल देंगे। मुझे ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता है। क्या कहा? ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता है? अरे नहीं, हम तो तुझसे खीर, हलवा, पूरी, बिरयानी और छोले भटूरे बनवाने वाले थे। क्या कहा माँ जी? माफ कीजिए, लेकिन ये सब तो बस मैं खाना जानती हूँ। बनता कैसे ये मुझे नहीं पता है। अरे बहू, मजाक था। हम जानते हैं कि तू जॉब करने वाली लड़कियों में से है, तो तुझे कहाँ ही वक्त मिला होगा कि तू खाना वाना बनाना सीखे। चल, जो तुझे आता है वो बनाकर खिला दे, ज्यादा परेशान मत हो। अरे रोटी भले ही भारत के नक्शे जैसी होगी, लेकिन बस जली हुई ना हो और ना ही उसमें कोई रोशनदान खुला हुआ हो। अरे संजय जी, आप भी इन सब के साथ ही मिल गए? क्या मतलब कि इन सभी के साथ ही मिल गए? हम कोई सीरियल के विलन है क्या? सभी ऐसे ही दिशा से मजाक करने लगते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक ही था। अब दिशा रसोई में आ गई थी, उसके साथ शांति और हेमा भी आई थी। देख ले बहू, ये है मेरे घर की रसोई। इसको अच्छे से इस्तेमाल करना और खाना ऐसा बनाना कि बस दिल खुश हो जाए, चाहे कुछ भी बनाना।
हाँ एकदम सही। और देख रही हो कि मेरी रसोई कैसे चमक रही है। मुझे इस घर की नंबर 1 हाउसवाइफ कहा जाता है और दूसरा, मेरी रसोई मोहल्ले की नंबर 1 रसोई में आती है। तो कोशिश करना इस रसोई को वैसे ही इस्तेमाल करने की जैसे कि मैं करती हूँ। हेमा की बात को सुनकर दिशा बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के बाद शांति और हेमा रसोई से निकल आई और दिशा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता है कि घर वालों को मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगेगा। बना तो काफी अजीब सी चीज रही हूँ मैं, कहीं वो मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। दिशा ऐसे ही घबराते हुए खाना बनाने लगी और काफी देर बाद उसका खाना बन जाता है। सबका भूख से बुरा हाल था और आखिरकार दिशा डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है। ये लीजिए। क्या बनाया है दिशा तुमने? पता है माँ और पापा, दिशा और मैं हम दोनों ही 4 सालों से साथ हैं, लेकिन कभी दिशा ने मुझे कुछ बनाकर नहीं खिलाया, एक बार भी नहीं। हाँ, पता नहीं क्या बनाया होगा इसने। मैं तो खाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। चाची के हाथ का खाना दो, चाची के हाथ का खाना दो। जब हमारी हेमा भाभी की पहली रसोई की रस्म हुई थी तो हम सभी हेमा भाभी के खाने से काफी ज्यादा खुश थे। होप कि आपने भी कुछ अच्छा ही बनाया होगा। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा भी या नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सलाद और साथ में ये खिचड़ी बनाई है। जैसी दिशा ने खिचड़ी बोला सभी लोग चौंक जाते हैं। खिचड़ी? पहली रसोई में खिचड़ी? बहू क्या ये सच है? बेटा, अगर कुछ बनाना नहीं आता था तो तू बोल देती। वही हम खाली हेमा से खाना बनवाकर तुझसे उसके अंदर चम्मच चलवा देते, लेकिन ये खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? हद हो गई दिशा, ऐसे भी क्या काम करना कि तुम्हें लड़कियों वाले ही काम ना आए। पहली रसोई में खिचड़ी? यहाँ हम सभी तुम्हें मरीज दिखाई दे रहे हैं क्या? भाभी, खिचड़ी मरीजों का खाना थोड़ी है। खिचड़ी तो पौष्टिक होती है, इसीलिए डॉक्टर्स उसे खाने को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी खास मरीजों के लिए ही है। मैं तो जॉब से जब खाना घर लेकर नहीं जाती तो घर जाकर आसान सा खाना बना लेती थी। दलिया खिचड़ी में से कुछ भी बना देती थी, इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं बनाना आता है। क्या क्या सोचा था और क्या खाने को मिला है? खिचड़ी? माँ और हेमा, मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने को। दिशा, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कभी तबीयत खराब होने पर भी खिचड़ी नहीं खाई, तो मैं ये नहीं खा पाऊंगा। कोई बात नहीं है जेठ जी, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? आप लोग ये खिचड़ी नहीं खाएंगे? नहीं, खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है। आपको तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। रवि बड़ों को देखकर उन्हीं की भाषा बोलने लगता है। नहीं रवि, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा अपनी चाची को। कोई ऐसे बोलता है क्या? कोई बात नहीं बहू, जो तूने बनाया हम लोग वही खा लेंगे, तू घबरा मत। शांति की बात को सुनकर दिशा को थोड़ा अच्छा लगता है और सभी उसका बनाया हुआ खाना खाते हैं। वहीं किसी को भी खिचड़ी पसंद नहीं आई थी तो किसी ने उसकी तारीफ भी नहीं की। ऐसे ही खा पी कर जब हेमा अपनी रसोई में गई तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरी रसोई में इतना फैलावा? ऐसे तो मेरी रसोई कभी भी नहीं दिखाई देती है। क्या किया है दिशा ने? मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोई ऐसी बहू मत लेकर आना जिसको कुछ करना ही नहीं आता हो, लेकिन पता नहीं घर वालों को भी क्या पड़ी थी। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगे मेरी नंबर 1 रसोई का क्या होने वाला है। हेमा रसोई को फैला हुआ देखकर बुरी तरह से चिढ़ गई थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और खुद ही उसने रसोई को साफ कर दिया। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब दिशा की शादी हुए 1 हफ्ता हो चुका था। आज के दिन दिशा जॉब पर जा रही थी। इसका बढ़िया है, मैंने तो सोचा था कि देवरानी आ जाएगी तो मुझे कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन अब तो इस महारानी का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। इसके पति को टिफिन भी बनाकर मैं दूं, इसका खाना भी मैं बनाऊं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? मेरी रसोई जितनी नंबर 1 है उसकी तो उतनी ही 0 है, 0। क्या चाची की वजह से मेरी माँ को भी परेशानी हो रही है? माँ, आप चाची का खाना मत बना करो, वो तो 0 है, 0। आप क्यों उनका काम करती हो? हाय मेरा बच्चा, बस मेरे बेटे को ही मेरी फिक्र रहती है, बाकी तो सबके सब बस मुझ पर ऑर्डर चलाना जानते हैं। हेमा की बातें उसके बेटे के मन में भी उसकी चाची के खिलाफ जहर घोल रही थी। ऐसे ही हेमा काम कर रही थी कि तभी कुछ देर के बाद दिशा भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। कमाल है, 10-10 बजे सोकर उठने वाली आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई है? अरे भाभी, आपको पता नहीं है क्या? बहू, ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रही है? कमाल है, सभी मुझसे एक जैसा ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? माँ जी, आपको कल रात संजय जी ने बताया नहीं क्या? हम दोनों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम अभी से ही जॉब करोगी? हाँ, और ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। मैंने सभी को बताकर ही तो शादी की थी कि मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ूंगी। फिर किसी ने मेरी बात के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ बहू, हम जानते कि तूने ऐसा बोला था, लेकिन अब तेरी शादी हो गई और भगवान का शुक्र है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो तुझे क्या पड़ी है कि तू जॉब वॉब करे? तो आराम से घर में रहना, ये काम तो घर के मर्द संभाल लेंगे। माँ जी, अगर यही बात है तो सेम बात
घर पर भी लागू होती है। इस घर को संभालने वाली भाभी भी तो यहाँ है। मैं धीरे धीरे सब कुछ करना सीख लूंगी, लेकिन मेरी अच्छी खासी जॉब मत छुड़वाइए ना। समझिए बात को, इंडिपेंडेंट होना बुरा नहीं है। दिशा की बात सुनकर सभी चुप हो गए। किसी को भी समझ में नहीं आया था कि वो उससे अब क्या बोले, लेकिन तभी हेमा बोलती है। देखो दिशा, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन तुम्हें घर के काम रत्ती भर करने नहीं आते। और दूसरा, तुम्हारी जेठानी की रसोई जितनी नंबर 1 है उतनी ही तुम्हारी रसोई 0 है, 0। इसीलिए ये आदमियों वाले काम छोड़ो और घर चलाना सीखो। अब तुम आ गई हो तो अपने और अपने पति का खाना पीना तुम खुद संभाला करो। भाभी, बात रही काम करवाने की या रसोई संभालने की, तो मैं ये भी कर लूंगी अपनी जॉब के साथ साथ। ठीक है, तो फिर अब से तुम अपनी रसोई को खुद ही संभालना। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है कि हमेशा सारे काम मैं ही करूं। हाँ तो ठीक है भाभी, मैं बोल तो रही हूँ आपको नहीं करना है मेरे लिए कोई काम तो मत कीजिए, मैं खुद से कर लूंगी। और आपने मेरा और मेरे पति का टिफिन तो नहीं बनाया है ना? नहीं बनाया है, और क्यों बनाऊं मैं? अच्छा किया, अब मैं अपना और अपने पति का टिफिन खुद बनाऊंगी। हाँ तो ठीक ही है, क्योंकि तुझे हमारी बात तो समझ में आएगी नहीं कि छोड़ दे ये सब, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो अब तू अपने काम खुद ही कर छोटी बहू। सभी अब हेमा की साइड हो गए थे, लेकिन दिशा भी अपनी ही जिद पर रही। उसने अपने और संजय के दोपहर के और रात के भी खाने के लिए ऑनलाइन पैकेट फूड मंगवा लिया, जिसमें से एक पैकेट को उसने बर्तन में निकाला और उसे गर्म करने लगी। आज के दौर में तो हर लड़की काम करना चाहती है, और इसीलिए लोगों की आसानी के लिए बाजार में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन मेरे परिवार की सोच तो शायद जमीन में घुसी हुई है। खैर मुझे क्या, मैं अभी ये खाना ऑफिस ले जा रही हूँ और शाम को दूसरा पैकेट गरम कर लूंगी। दिशा ऐसे ही बोलते हुए खाने को गरम करने लगी, और जब वो गरम हो गया तो वो उसको टिफिन में रखकर ले गई। कुछ देर के बाद हेमा रसोई में आई तो उसे पूरी रसोई फैली हुई मिली। क्या गंद मचा कर गई है। अभी माजी और रवनी को दिखाती हूँ मैं रसोई का हाल। जिस पैकेट का खाना गरम किया वो पैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है। दूसरा भी पैकेट है एडवांस में मैडम का। शाम को खाना नहीं बनाएंगी ना? और ये क्या, सारे बर्तन भी ऐसे ही हैं, एक भी अपने नाश्ते के बर्तन को धोकर नहीं गई है। अभी दिखाती हूँ घर वालों को इसकी करतूत। हेमा ऐसे बोलकर सभी को रसोई में ले आई। संजय और दिशा का ऑफिस जाने का वक्त बहुत सवेरे का था। अभी विशाल, अवनी, रवि सभी घर में ही थे, तो वो हेमा के बुलाने पर रसोई में आ जाते हैं। तभी हेमा बोलती है, देखो माँ जी, पापा जी, मेरे रहते हुए क्या कभी आपने इतनी सड़ी हुई रसोई देखी है? बताइए। अरे नहीं बहू, तेरे रहते तो कभी भी मैंने रसोई में एक सुई बराबर कोई कमी नहीं देखी। हमेशा तूने रसोई को ऐसे रखा जैसे कि यहाँ पूजा कर लो। पापा, मैं कभी संजय के सामने तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उसने क्या पसंद किया है दिशा में। उसे कोई काम नहीं आता है। मुझे तो उसके अंदर कोई खूबी ही नजर नहीं आती। पता नहीं आप लोगों ने क्या देखा है उसके अंदर। हम क्या देखेंगे, भाई ने कुछ देखने दिया हमें। हमने तो बस आंखें बंद करके ही हाँ बोल दिया भाभी के लिए। खैर मुझे तो पता ही है कि जॉब पर जाने वाली भाभी कभी घर को अच्छे से संभाल ही नहीं सकती है। अगर मैं बताऊं ना तो हमारी हाउसवाइफ भाभी की रसोई तो नंबर 1 है और जॉब वाली भाभी की रसोई एकदम 0 है। सही का, ये बात एकदम पते की बोली है तुमने अवनी। और अब देखो इस रसोई को मुझे ही तो साफ करना पड़ेगा, वरना कौन करेगा? मेरे लिए तो मुश्किल और बढ़ गई है। हेमा की बात को सुनकर सभी अपनी रजामंदी देने लगे। हेमा ने पूरी रसोई को पहले की तरह ही चमकाया और फिर उसने उसमें अपना खाना बनाया। ऐसे दिन गुजरने लगे। बेचारी दिशा कैसे कैसे खुद से ही जॉब भी संभालती थी और घर का काम भी वो अपना खुद ही करती थी। जिस बीच वो संजय को बहुत अच्छा और हेल्दी तो नहीं, लेकिन बस खाना खिला देती थी। इस बात से भी घर वाले खुश नहीं थे और बेचारी दिशा को सभी तरफ उन्होंने बदनाम किया हुआ था। ऐसे ही आज के दिन दिशा जरा जल्दी काम से लौट रही थी। अरे वाह, आज तो मेरे पास वक्त है। मैं आज जल्दी ऑफिस से आ गई हूँ तो एक काम करती हूँ, घर जाकर YouTube देखकर कुछ अच्छा सा बनाऊंगी आज तो। ऐसे ही दिशा खुद से ही बोलते हुए आ रही थी कि तभी उसे देखकर रवि के दोस्त बच्चे बोलते हैं, देखो राजू और हेमंत, ये तो वही है ना जिनकी रसोई 0 है। ये रवि की चाची है। पता है, रवि की मम्मी की रसोई तो नंबर 1 है और इनकी रसोई 0 है। इनको कुछ बनाना नहीं आता है। अरे नहीं, ये बच्चे आखिर क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? किसने कहा तुमसे ऐसा? भागो भागो, ये तुम्हारे पास ही आ रही है। बच्चे दिशा को जवाब दिए बिना ही भाग जाते हैं। दिशा बेचारी उदास से घर पहुंची, जहां उसकी जेठानी पड़ोसियों के मन में दिशा के खिलाफ जहर उगल रही थी। देखा सुषमा जी आपने, ऐसी फूटी किस्मत है मेरी देवरानी को कुछ करना नहीं आता और उसकी रसोई से तो भगवान बचाए। भाभी, ये क्या जहर उगल रही है आप मेरे खिलाफ लोगों के मन में? जो बोलना है सीधा सीधा मुझसे बोलिए ना। अच्छा, तुम आ गई? तुमसे क्या बोलूं, सुन तो लिया है तुमने। दिशा को अपनी भाभी की बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ भी उल्टा नहीं बोली। लेकिन अब जो रसोई में काम करने का दिशा का मन था वो मर चुका था
उसने आज भी कुछ नहीं बनाया और बस अपने कमरे में पड़ी रही। इस पर भी परिवार वालों ने उसे बातें बनाई। ऐसी समय और गुजरा और अभी भी दिशा के परिवार में कुछ नहीं बदला था। आज के दिन दिशा की छुट्टी थी और वो अपनी नंद और जेठानी के साथ बाजार आई हुई थी। भाभी, आज तो आपकी छुट्टी है, आप कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। क्या खाना है बताओ, मैं कोशिश करूंगी। चलो भाभी, आप दोनों बनाना। हाँ तो नंबर 1 भाभी आप बनाना बिरयानी, और नंबर 0 भाभी आप बनाना, आप तो कुछ आसान ही बनाना। चलो, आलू की सब्जी और सादी पूरी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बिरयानी बन जाएगी तो बिरयानी के लिए चावल लेने की तो जरूरत नहीं है, सारा सामान है, बस खड़े मसाले लेने हैं। और दिशा भाभी, आपको क्या लेना है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ रसोई का इतना पता रहता है। हाँ, आपकी रसोई तो 0 है ना, इसीलिए आपको कहाँ पता होगा। रसोई वसोई नंबर 1 तब होती है जब बहुएं उस रसोई में जाकर झांके और कुछ करें। ऐसे ही अगर आदमियों वाले काम में उलझी रहेंगी तो रसोई तो 0 ही होगी ना। हेमा की बात सुनकर दिशा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली और बस सामान लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद भी हेमा के तेवर आसमान पर ही चढ़े हुए थे। अरे दिशा, अगर कुछ बनाना समझ ना आए तो अपनी नंबर 1 रसोई वाली भाभी से पूछ लेना, ठीक है ना? जी भाभी। भाभी, ये पूरियों का आटा कैसे लगाया जाता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? खैर, पता भी कैसे होगा, अगर तुमने कभी कुछ रसोई में किया होता तो पता होता ना। खैर, तुम्हें बता देती हूँ, सुनो। हेमा अभी इतरा इतरा कर दिशा को बता ही रही थी कि तभी बाहर से कुछ शोर की आवाज आई। दोनों बहुएं घबरा गईं और जल्दी से बाहर भागी। बाहर जाते ही हेमा की चीख निकल गई। हे भगवान, विराट जी, क्या हो गया आपको विराट जी? अरे भाभी, संभालो खुद को, आज तो विराट मौत के मुंह से निकला है, लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं है। इसका एक बहुत ही खतरनाक कार से एक्सीडेंट हुआ है। हमने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि मैं अभी खून को रोकने के लिए पट्टी तो कर सकता हूँ, लेकिन इनके दिमाग में एक लोहे की छोटी सी चीज घुस गई है, उसको जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। जल्दी कीजिए। कहाँ निकलवानी है? डॉक्टर ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास विराट को रेफर किया है। जल्दी चलो, इनका दिमाग का ऑपरेशन होगा और पैसे भी ले लेना। भाभी, पैसों की चिंता नहीं करो, मैं लेकर आ रही हूँ, आप जेठ जी को लेकर जाओ। हाय हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया उसका, किसकी नजर खा गई? माँ जी, कुछ नहीं होगा, जेठ जी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। अवनी, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। दिशा ने जितने भी पैसे अपनी जॉब से कमाए थे वो सभी पैसों को लेकर अस्पताल चली जाती है और उसने उन्हें विराट के ऑपरेशन में लगा दिया। बस फिर क्या था, दिशा की वजह से विराट की जान बची और वक्त रहते उसका ऑपरेशन हो गया। अब विराट खतरे से बाहर था और सभी अस्पताल में उसके पास थे। भाभी, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, जेठ जी को चोट लगी है और उनकी दवा अब 6 महीने तक बहुत ही ज्यादा महंगी चलने वाली है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संजय जी की कमाई से घर चलेगा और मेरी कमाई से जेठ जी की दवा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मुझे अपने ऊपर कितनी शर्मिंदगी हो रही है। मैं हमेशा तुम्हारे काम को टोकती रही, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। दिशा, अगर तुम जॉब ना कर रही होती तो मेरा और मेरे पति का क्या होता? अब मैं समझी कि बाहर निकलकर दुनिया को जानना भी कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुमको बोला। नहीं भाभी, माफी मत मांगो। और दूसरा, अब तो आप समझ गई है ना कि घर से निकलकर कमाना बस आदमियों का काम नहीं। भगवान ना करे अगर कल को मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं एक तरफा किसी की मोहताज तो नहीं रहूंगी ना, इसीलिए काम करना जरूरी है। हेमा ने दिशा की बात पर गर्दन हिलाई। अब पूरे परिवार को जॉब वाली 0 बहू बहुत ही ज्यादा काबिल और अच्छी लग रही थी। आज के बाद से किसी ने फिर दिशा को काम करने के ऊपर कोई ताना नहीं दिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।